साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जालौन ज़िले में मेरे गांव का नाम है गढ़र। मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मेरे गांव से ये शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, रोहन चौरसिया। महज 22 साल इनकी उम्र है, लेकिन 2022 पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें डिप्टी एसपी पद पर इनका चयन हुआ है। न सिर्फ ये चयनित हुए हैं बल्कि तमाम उन लोगों के लिए नज़ीर भी हैं जो रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसे का अभाव है, हम बड़ी जगह कोचिंग लेने नहीं जा पाए, हम दिल्ली नहीं पहुंच पाए। अभी बातचीत में ही रोहन चौरसिया जी ने बताया कि शायद आपने कोचिंग कहीं नहीं ली है। जी सर, मैंने कहीं भी कोचिंग नहीं ली है। तो कैसे स्टडी की आपने? सर, मैंने ऑनलाइन स्टडी की है। मैंने ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से प्रेरणा मुझे मिलती रही है। जो टॉपर्स के वीडियोस हैं उनको मैं देखता रहा हूँ और ज़्यादातर मेरी ऑनलाइन स्टडी हुई है और सेल्फ़ स्टडी मैंने फोकस किया है, सेल्फ़ स्टडी पर ही। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर चर्चा चलती है। यूट्यूब का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं, सोशल मीडिया का यूज कैसे करते हैं? रोहन चौरसिया उसकी नज़ीर हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली है, यूट्यूब का इस्तेमाल किया है। पुराना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए, सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई की या हिंदी मीडियम, क्या रहा आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट? सर, मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से हुई है। मैंने सीबीएसई बोर्ड से अपने गृह तहसील उरई से ही अपना पूरा स्कूलिंग की हुई है। बाकी मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड अगर देखें तो किसान परिवार से ही आता हूं मैं और पूरी पढ़ाई मेरी यहीं उरई से ही हुई है। तत्पश्चात मैंने प्रयागराज से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी से बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। बीटेक कब कंप्लीट हुआ आपका? मेरा 2021 में बीटेक कंप्लीट हुआ है। और आपका 2023 में सिलेक्शन हो गया। इस दौरान बाबा आपके साथ रहते हैं, बाबा ने प्रेशर नहीं दिया कि नौकरी कर लो यार, कहाँ तुम तैयारी के चक्कर में पड़े हो? उन्होंने लगातार मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया और मेरी दीदी ने भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि और मुझे तुम पे भरोसा है। तो जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो हम पे जो ट्रस्ट देते हैं वो मुझे लगता है कि काफ़ी आत्मविश्वास आपका बढ़ाता है। और मेरी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम लगे रहो, तुम कर सकते हो, और मैं लगा रहा। तो अच्छा, परिवार में और कितने लोग हैं आपके? परिवार में मेरे संयुक्त परिवार से आता हूँ मैं। तो मेरे ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, मम्मी हैं, दादाजी हैं, छोटा भाई है, बड़ी बहन है और ताऊ जी के बच्चे हैं। तो बड़े भाई और दीदी भी हैं। तो सभी ने सपोर्ट किया मुझे। पैसे का अभाव कभी महसूस हुआ कि पैसे की कमी की वजह से दिल्ली नहीं जा पा रहा हूँ तो सिलेक्शन नहीं होगा, कभी ऐसा लगा? सर, पैसे के अभाव के लिए मैं यही कहूँगा कि मैं प्रयागराज में ही पढ़ता था, तो वहीं पर मुझे किताबें और गाइडेंस मिलता रहा, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं समझ में आई। और हाँ, पैसे का अभाव तो था ही। कोविड के टाइम पे सभी लोग जूझ रहे थे हर तरह से, लेकिन मैं वहीं पर रह के अपनी तैयारी करता रहा। अच्छा, एक तरफ कोविड था, दूसरी तरफ मुझे पता चला कि 2 साल पहले ही फादर आपके नहीं रहे। इन सब परिस्थितियों में कैसे अपने आप को सर्वाइव किया, कैसे पढ़ाई पे फोकस किया? सर, 2021 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे और वो काफ़ी दुखद समय था, लेकिन मैं अपने लक्ष्य के प्रति डटा रहा और मन में ये विश्वास था कि मुझे लोक सेवा में ही जाना है और मैं डटकर अपनी पढ़ाई जो है जारी रखे रहा। मैं मानता हूँ दृढ़ इच्छा शक्ति, मुझे लगता है, किसी भी डिमोटिवेशन को हरा सकती है। प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं अपना? प्रेरणा स्रोत मैं अपनी माताजी को मानता हूँ। उन्होंने घर में बचपन से ही पढ़ाई का माहौल बनाया। मेरे परिवार के लोग, मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी, सभी ने मुझे लगातार सपोर्ट किया। मेरे भैया, मेरी दीदी और मेरे साथी दोस्त, उन सभी ने मुझे लगातार सपोर्ट किया और मुझ पर अपना भरोसा जताए रखा कि तुम कर सकते हो। माँ क्या करती हैं? वो गृहिणी है, राधा चौरसिया। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपने कहीं कोचिंग नहीं ली, मतलब इलाहाबाद में भी नहीं और दिल्ली तो आप कभी गए ही नहीं। तो तमाम लोगों को जिनको आप देखते थे कि ये बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हैं, लोग दावे करते हैं कि मैंने इस कोचिंग से पढ़ा इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया, तो लगता नहीं था कि हमें भी कोचिंग में जाना चाहिए, या अपने पे खुद पे भरोसा था? मुझे ज़्यादातर अपने खुद पे ही भरोसा था। मैंने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करी थी और टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी फ़ायदा हुआ। बाकी मुझे कोचिंग की ज़रूरत मुझे समझ में नहीं आई और मैं सेल्फ़ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस किया मैंने। अभी उम्र बहुत कम है आपकी, इस सिलेक्शन से संतुष्ट हैं या आगे और भी? अभी आगे और भी मैं तैयारी करूँगा और होपफुली आगे यूपीएससी का भी अटैम्प्ट मैं देंगे पहला अटैम्प्ट। अच्छा, ये कॉमन सा सवाल है लेकिन फिर भी कर लेता हूँ कि लोग इस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सबके अलग अलग मापदंड होते हैं, आप इस तरह की सेवाओं में क्यों जाना चाहते हैं? मैं बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो उसमें मैं लोक सेवा के होने वाले जो कार्य हैं, शासन प्रशासन के जो कार्य हैं, वो लगातार देखता रहता था और उसमें मेरी रुचि बनी। तो मैं
समाज की सेवा करने के लिए और लोक सेवा में मेरा जाने का बचपन से ही सपना था। तो मैं बेहतर और समाज के लिए करना चाहता हूँ। एक समाज में एक बदलाव लाने के लिए प्रयास करूँगा निश्चित तौर पर। इसलिए आप इतने छोटे शहर से हैं, उरई बुंदेलखंड में माना जाता है कि शिक्षा का अभाव है, और आप यहीं रह कर के पढ़ाई किए, तमाम सारे लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में काम कर रहे हैं। तो लगता है कि छोटा शहर हो या छोटा गांव हो, ये बाधा बनता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये बाधा बन सकता है। आप अपने मन में बस दृढ़ निश्चय एक ठान लें कि आपको करना है। अगर आपने एक बार ठान लिया तो मुझे लगता है कि रास्ता खुद ब खुद अपने आप बनता चला जाता है, क्योंकि किस्मत भी शायद बहादुर का साथ देती है। आप बेहद सामान्य घर से हैं, किसान परिवार से हैं, छोटे शहर से हैं, तो इस तरह की पृष्ठभूमि वाले लोगों को क्या आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या अभी सक्षम नहीं है या जिनको मौके नहीं मिल पाए, वो बिल्कुल भी ना घबराएं। वो मौके की तलाश में रहें। अगर उन्हें मौका मिलता है, अगर उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास संसाधन की कमी है, आज हमारे पास ऑनलाइन माध्यम है। हम यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। हम अलग अलग कुछ रिसोर्सेज हैं, किताबें हैं, आप ले सकते हैं। टॉपर स्टॉक हैं, आप उनको देखिए। मैंने काफ़ी टॉपर स्टॉक देखे थे, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि आप एक बार अपना लक्ष्य तय कर लें, आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार हमें निराशा हो जाती है। हमें मौका तो मिलता है, लेकिन हम मौका कई बार गंवा देते हैं। तो अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको पढ़ने का अगर मौका मिल रहा है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए और प्लीज़ 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 ज़रूर उसको भुनाइए अगर आपको मौका मिल रहा है तो। जो अक्सर रोना रोते हैं अभाव का, या मैं छोटे शहर से आता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं किसान परिवार से आता हूँ, इसी दौरान मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, मैं अच्छी कोचिंग में नहीं जा पाया, उन तमाम सारे लोगों के लिए ये 22 साल के रोहन चौरसिया नज़ीर की तरह हैं, और जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। क्योंकि हकीकत में अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो ना समाज और ना ही आपकी परिस्थितियाँ उसके आड़े आती हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर।